हेलो फ्रेंड, मैं अभी जा रही हूँ रिएक्शन के स्टॉप पॉइंट और बहुत धूप है, लेकिन क्या करूँ, मेरी बेटी को लेमन जी चाहिए तो जाना ज़रूरी है। तो मैं अभी निकल रही हूँ। ये देखिए इतना धूप है। बहुत धूप है, लेकिन थोड़ी हवा है तो राहत है। अब मैं पास से चढ़ूँगी, उस तरफ जाऊँगी, तब टेम्पो लेना है। और देसी जड़ी बूटियों द्वारा हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो देखिए, स्वस्थ रहने के लिए मैं क्या लेके आई हूँ। देखिए मीठी को क्या कर रही है, शरारत कर रही है। क्या ये कि निकालो ना, इसको निकालो, काटो और दिखाओ। अच्छा से काटना, हाथ मत काट लेना अपना। इतना ज़्यादा खुश हो गए कि इज्जत नहीं कर। समेट के रखो अच्छा से। तो इन लोगों को खेल नजर आता है फ्रेंड, हर समय खेल। चलो अब इसको समेट डालूंगी। तो मीठी क्या कर रही है जरा देखिए मीठी को। ये भी काट के दिखाएगी, उसके बाद अब चाट के दिखाएगी। अरे ऐसे नहीं चाटना जी। पहले तो बताओ कि लेमन जी पीती हो तो अच्छा लगता है, खराब लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और इससे तुमको कुछ फ़ायदा लगता है? कुछ क्या फ़ायदा लगता है बताओ। पेट दर्द ठीक हो जाता है। पेट दर्द करता है, बोलते वहीं पेट दर्द करा। तो मैं समझती हूँ कि गैस से ही दर्द हो जाता है। तो इसे मैं घोल के एक पाउच दे देती हूँ पीने के लिए, एक गिलास पानी में। गर्म पानी में ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो इससे थोड़ा गुनगुना करके गुनगुना पानी में और एक गिलास दे देती हूँ। तो थोड़ी देर में ही इसको आराम हो जाता है। हुआ है ना आराम? दर्द में आराम हुआ है ना? तुमको आराम हुआ है दर्द में? हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा। अच्छा बात है। तो मेरी बेटियाँ बता रही हैं और ये खुद से ही बता रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही इन्हें बोल रही हूँ। ये खुद जो इनका अनुभव है ये उन लोग बताती है। और देखिए अभी भी इसके थोड़ा हाथ में दर्द। कैसे लगाती हो? ठीक हो जाता है। कैसे लगाती हो? लगा देना। एक मिनट, जरा मीठी को बोलने दो। कैसे लगाती हो पेस्ट को दर्द पे, जहाँ दर्द करता है? जहाँ दर्द होता है वहाँ पे पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं पानी लगाते हैं, उसके बाद मिलाते हैं, चलते हैं। तो ये प्रदूषण के कारण ही हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को जैसा ऑक्सीजन चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जो 70 साल के एज में लोगों को होता है वो बीमारियाँ अभी 7 साल के बच्चे को होने लगी है, क्योंकि हम इतना प्रदूषण में रह रहे हैं और इसके कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेमन जी घुरा रहा है। तो देखिए मेरी तानिया बेटी लेमन जी गिलास में पानी ली और इसको काट के घोलेगी। चम्मच लाई हो? ठीक है, ले आओ और घोलो। तो अभी ये घोल के पिएगी। तो इसको पीने से एनर्जी भी शरीर में आता है, बच्चों को फुर्ती आती है और दिमाग पे भी अच्छा असर होता है, दिमाग भी तेज होता है। 2-3 दिन में एग्जाम अच्छा जाएगा। देखिए ना, ब्लड वीकनेस आ गया था तो उस डेंगू के बुखार से लड़ते हुए जारा के साथ, और वो डेंगू का ही बुखार था क्योंकि उस समय बहुत प्रकोप था डेंगू का और सारे लक्षण। इस बार भी है, इस बार ये चल रहा है। झूठ बोल रही है, इसको डेंगू नहीं हुआ था, हम लोग ठीक करते करते तुमको डेंगू हुआ था। सुन लिए फ्रेंड। तो मैं यही लेमन जी बच्चों को देती थी, 4-5 पाउच पिला दी थी एक दिन में। मैं भी पीती थी, हस्बैंड को भी देती थी।
मेरी ये भी बेटी पीती थी, बहुत हम लोग का मत पूछिए क्या हाल हो गया था, बहुत कमजोरी आ गई थी। तो इसी को पी, इतना पी, बस इतना जानती हूँ कि अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और तो ज़्यादा समय नहीं लगा, 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। 5-6 पाउच एकदम घोल घोल के खूब पी। और अभी बोलती है कि ज़्यादा पाउच मत पियो, 2 पाउच भी नहीं पीने देती है, एक ही पाउच पिलाती है। क्योंकि इसको मैं संभाल के 1-2 पाउच भी कम से कम कहती हूँ कि इमरजेंसी में भी रखना चाहिए। अच्छा ना हम गाड़ी में ये छोटा सा दी थी ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है या कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 ही पाउच पीजिए या 2 ही पीजिए या इससे ज़्यादा पिएंगे तो आपको हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहे उतना पी सकते हैं, आपको जितना सामर्थ्य हो सकती हो या अच्छा लगे या भी मतलब कि शरीर में कमजोरी हो गया तो ये लगाइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को भी पिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़े बुजुर्ग को, बूढ़े को पिलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत गाय को भी पिला दे। मम्मी एक बार मम्मी रोज पर कह रही थी ना कि ये गाय को ना हम अपना प्रोडक्ट से ठीक कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। हाँ फ्रेंड, 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि एक गाय है जो साइड में पड़ा हुआ रहती है गाय अपने बच्चे के साथ, और पता नहीं उसका मालिक है कि नहीं। मैं देखती हूँ कि खड़ी रहती है, कहीं बैठी रहती है और बहुत बीमार है, मतलब कि चोट भी उसको लगी हुई है। तो लगता है कि उसका मालिक उसे छोड़ दिया है कहीं ला के साइड में और वो पड़ी रहती है, लेकिन अभी जीवित है और बच्चा भी ऐसी पड़ा रहता। तो 4-5 दिन से उसको देख रही हूँ, तो उसी के बारे में मीठी बता रही है कि मम्मी बोल रही थी। मैं इसे रास्ते में यही बोली थी कि मैं चाहूँ तो इस गाय को ठीक कर सकती हूँ रिएक्शन प्रोडक्ट से, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं कैसे ठीक करूँ? कहीं मैं उसे सोचूं कि ठीक करूँ और गाय का मालिक कौन है, क्या है, तो और वैसे ही पड़ा हुआ है। अब समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको देखने के लिए तो हर समय उसके घाव जहाँ जहाँ हैं तो उस पर पेस्ट लगा दिया जाए तो ठीक हो सकता है। तो यही मैं इसको बता रही थी कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे हाथ में तो जितना रहेगा उतना ही कर सकते हैं। मान ली मेरे पास रहेगा तो उसको एनी टाइम मैं करूँगी, लेकिन अब रोड पे पड़ा हो तो मैं उसको रोड पे हर समय तो उसको सेवा नहीं कर सकती। तो यही बात इसको मैं अपनी मीठी को बता रही थी। इसको बहुत दया। हाँ, अपनी मीठी। देखिए जरा मेरी तानिया बेटी, नहीं मेरी तानिया बेटी, नहीं मेरी मीठी बेटी, आज दोनों मेरी बेटी, मेरी प्यारी प्यारी मेरी दोनों बेटियां हैं। देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी, कितनी बिल्कुल स्वीट बेटियां हैं मेरी। देखिए एक बेटी मेरी सोई हुई है, बोली थी कि मम्मी मैं अभी खाना खा के सो जाती हूँ और उसके बाद जागूंगी, मुझे जगा देना, मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैं चल गई। तुम तो चल गई थी। मैं चल गई थी, जब जाने समय बोल रही थी कि मम्मी हमको जगा देना, वो डेली ऐसे ही बोलती है। तो फ्रेंड मैं तो बहुत थक भी गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है, क्योंकि मैं खाना खाई नहीं है। खाना सुबह से खाई ही नहीं है, इसको स्कूल भी चल गई थी। टाइम तो बता दो तो मैं कोई विश्वास करे। टाइम अभी 1:22 हो रहा है। 1:22। हाँ तो 1:22 हो रहे हैं फ्रेंड, और अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ। सुबह में लोगों को स्कूल गई थी लाने के लिए, तो उस समय बहुत टाइम हो गया था। हम लोग का एग्जाम चल रहा है, इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाता है। तो जल्दी छुट्टी हो जाता, तो 11:45 में हम घर से ही निकले थे, सारा काम करते करते टाइम हो गया 11:45, और लोगों को लाने गई स्कूल से। अब स्कूल से लेके आई तो फिर इन लोगों को झटपट खाना दे दी, और सोचे कि फिर खाना खाने के बाद बैठ जाती हूँ तो फिर आसकत हो जाता है, नहीं जाने का मन करता है। तो सोचे कि पहले लेके आती हूँ ये सब जो पसाड़ के देखिए ना रखी हुई, पूरा छीट के रखी हुई है, वही लाने के लिए चल गए। करते हैं इसको, अब रखो तो लेके आ गई, तो मैं निश्चिंत हो गई। अब बहुत एनर्जी देगा, क्योंकि मुझे और पीने के बाद मुझे इतना एनर्जी आएगा कि मत पूछिए, और झटपट काम करूँगी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तो ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है आपके शरीर में। पापा तो खाते ही नहीं है ना, तो पर- पापा जबरदस्ती खुद खाते हैं। तो प्रतिरोधक है, तो इसको इसको डेंगू हो जाए तो इसके पाउच को घोल घोल के लगातार अगर पिलाते जाएं तो उल्टी में भी फायदा होता है, मैं दांत में कुछ हो दस्त गया में भी है। फायदा होता है। तो मैं सब चीज़ों में यूज करके देख ली हूँ फ्रेंड, मुझे तो बहुत फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। उल्टी में फायदा हुआ है? यस। हुआ है। मेरी बेटी बताएगी उल्टी में फायदा हुआ है? हाँ। हुआ है। तो उल्टी में भी फायदा हुआ है, पेट दर्द में भी फायदा हुआ, बुखार में भी फायदा हुआ है, और शरीर में पानी की कमी हो गई तो भी फायदा हुआ है। तो हम लोगों को बहुत फायदा ही फायदा हुआ है। रिएक्शन का बुक भी है। तो जब इसमें बहुत सारी जिस चीज़ से फायदा ही फायदा हो तो उस चीज़ को तो खाना पीना चाहिए ना, और ये खाने पीने का सब चीज़ ही है, कोई दवा नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड, नॉर्मली है। तो सर शांत हो गया इस बार। लाइन कट्टा शांत हो गया। देख लीजिए मीठी को लेमन जी खाने के तुरंत बाद से यह देखिए एनर्जी इसका दिख रहा है ना, मीठी कूद रही है, एनर्जी भरपूर आ गया है। तो ठीक है फ्रेंड, अगली बार मैं कोको जी लाऊंगी तो उसके बारे में बताऊंगी उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं।